403 सीटें, पूरा उत्तर प्रदेश और एक नई सियासी चाल। 2027 के चुनावों से पहले मैदान तैयार हो चुका है और अब लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं बल्कि पकड़ और पहुंच की हो गई है। सवाल सीधा है कि क्या ये नई रणनीति खेल बदल पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। समय भले ही अभी करीब एक साल के आसपास हो, लेकिन सियासी हलचल अभी से साफ दिखाई दे रही है। राज्य की सभी बड़ी पार्टियां अपने अपने रणनीति बनाने में जुटी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई अन्य दल। लेकिन इसी बीच एक नई राजनीतिक सक्रियता देखने को मिल रही है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी की ओर से अब सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारियां की जा रही है। जानकारी के अनुसार ये यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का लक्ष्य रखती है। लेकिन इससे पहले चंद्रशेखर आजाद मंडल स्तर पर कई जनसभाएं कर चुके हैं और अब ये यात्रा उसी अभियान का अलग चरण मानी जा रही है। इसका मकसद सीधे तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना और पार्टी की नीतियों व एजेंडे को जमीनी स्तर पर समझाना बताया जा रहा है। हालांकि ये बात स्पष्ट रखना जरूरी है कि फिलहाल इस यात्रा का पूरा आधिकारिक शेड्यूल, जैसे कि सटीक तारीखें और रूट, विस्तार से सार्वजनिक नहीं हुआ है। पार्टी की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि चंद्रशेखर आजाद के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस पर और जानकारी सामने आ सकती है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इस तरह की यात्राएं नई नहीं है। चुनावों से पहले लगभग हर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रैलियां, यात्राएं और जनसंपर्क अभियान चलाती है। लेकिन हर यात्रा का असर इस बात पर निर्भर करता है कि वो जनता के बीच कितना भरोसा बना पाती है और स्थानीय मुद्दों को कितना प्रभावी तरीके से उठा पाती है। और जहां तक अन्य दलों का सवाल है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी उपलब्धियों को सामने रखकर मैदान में उतरेंगी, तो वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में नई पार्टियों के लिए चुनौती और अक्सर दोनों मौजूद है। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी नई पहल या यात्रा को सीधे टेंशन या खतरा कहना राजनीतिक आंकलन हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक असर चुनावी नीतियों में साफ होता है। फिलहाल इसे एक राजनीति रणनीति के तौर पर ही देखना ज्यादा सही होगा, जिसका उद्देश्य जनता के बीच अपनी उपस्थिति को मजबूत करना होगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये सत्ता परिवर्तन यात्रा जमीन पर कितना असर डाल पाती है और 2027 के चुनावी समीकरणों को किस हद तक प्रभावित कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये रणनीति बदलाव ला सकती है? आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की इस यात्रा से क्या सचमुच समाजवादी पार्टी और योगी सरकार टेंशन में आएगी या नहीं? कमेंट पे अपनी राय लिखना ना भूलिए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और आप 2027 में किसे जिताएंगे, किसे वोट देंगे, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।